बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, thank you. Same way, Baliram, Dr. Baliram, you also very brief. You follow what Shailendra Kumar said, same time. You take, finish it. सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट पे बोलने का मौका दिया, बहुत आपके आभारी हैं। जब रेल बजट प्रस्तुत होना था, सुबह ही टेलीविज़न पे जो खबरें आई तो उसमें ये लिखा था कि ये जो रेल बजट है ये शुगर फ्री है। हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि कोई उपेक्षित नहीं रहेगा, सबको कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार का जो रेल बजट है, उस रेल बजट में जो देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उसकी उपेक्षा की गई है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, तमाम ऐसे ऐतिहासिक प्लेस हैं, पर्यटक स्थल हैं, जहां पर रेल लाइन बिछाने का, जहां से ज़्यादा राजस्व मिल सकता है, इस बजट में कोई उस तरह का प्रावधान नहीं है। जब वर्ष 2010-11 में माननीय रेल मंत्री जी ने जब अपना बजट प्रस्तुत किया तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि कम से कम रेल मंत्री जी ने ये स्वीकार कर लिया कि उनके विभाग में अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण कोटा है वह पूरा नहीं हुआ। लेकिन और भी जो विभाग हैं, किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो हम लोगों को लगा कि अब निश्चित रूप से ये नौकरियां इन लोगों को मिलेगी, इनका आरक्षण कोटा पूरा होगा। लेकिन एक वर्ष हो गया, एक वर्ष में जो ग्रुप सी और डी है, अभी 2.25 लाख अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है। अगर सचमुच में माननीय मंत्री जी की चाहत होती तो वह बैकलॉग के तहत स्पेशल अभियान चला करके जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर देती। तो हम आपके माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे राज्य मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं कि आपको अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों का जो संवैधानिक अधिकार है, जो समता दिलाने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है, उसके हिसाब से हमारा आरक्षण कोटा ये जल्द पूरा कर देना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अपने जनपद की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जनपद आजमगढ़ को वर्ष 2010-11 के बजट में आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में घोषणा की गई। काम वहां शुरू तो हुआ है, वहां पर एक प्लेटफार्म का उच्चीकृत उसको कर दिया गया है, लेकिन जो दूसरे तरफ का प्लेटफार्म है लगभग 4 फीट वो नीचे है। जब ट्रेन खड़ी होती है तो उससे 4 फीट नीचे लोगों को उतरना होता है। बहुत से यात्री वहां पे गिर जाते हैं और जिससे बड़ी वहां समस्या है। और दूसरे तरफ उस आदर्श रेलवे स्टेशन पर कोई ऊपर पुल नहीं है। ऊपर पुल न होने के कारण यात्रियों को 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके
उनको रेलवे स्टेशन पे आना पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये मांग करूंगा कि तत्काल वहाँ ये निर्देशित करें कि वहाँ पर ऊपर पुल बने और दूसरा प्लेटफार्म बने। और ये भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे ही संसदीय क्षेत्र में एक सराय रानी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी ऊपर पुल की ज़रूरत है। ऊपर पुल ना होने के कारण वहाँ भी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके लोगों को स्टेशन पर आना पड़ता है। और मैं आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे, जो आपका आदर्श रेलवे स्टेशन बन रहा है, अभी 1 वर्ष पूर्व वहाँ पर टिकट जो भवन बना, साल भर नहीं बीता उसमें दरारें पड़ गई। वो किसी भी समय वो गिर सकता है। आज भी जो निर्माण कार्य हो रहा है, घटिया किस्म की ईंटें लगाई जा रही हैं, बालू सीमेंट और रोड़ी का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो आपका मानक है, मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। वो कभी भी वो टूट सकता है। इसलिए आज हम आपके ये माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि एक तो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण कोटा, और दूसरे तरफ जो ये लाइन जाती है, ये डॉक्टर अंबेडकर नगर जनपद है, वहाँ से होके जाती है। वहाँ जो रेल लाइन है डॉक्टर अंबेडकर नगर में, वहाँ पर ओवर ब्रिज बन जाने के कारण जो वहाँ पर माल गिरता था, वहाँ पर ट्रक जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे अब वहाँ पर माल नहीं गिरता है। उससे राजस्व की भी क्षति होती है। अगर वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक जाफरगंज है, जहाँ पर, या गोसाईगंज, जहाँ पर जेपी सीमेंट का कारखाना भी है, चीनी मिल भी है, एग्रो इंडस्ट्रीज भी है और एनटीपीसी भी है, जहाँ से माल तमाम दूसरे जगहों पे भेजा जाता है। अगर वहाँ पर हम ये आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि ये रेड साइडिंग ये बना दी जाए, तो लोगों को बहुत आसानी होगी और हमको राजस्व भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्री जगदीश शर्मा, 5 minutes.